पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा साफ है। और ये 400 पार का जो नारा दे रहे, हमें तो शक होता है कहीं ऐसा तो नहीं सरसों के तेल के रेट हैं 400 पार। क्या माहौल रहेगा यहाँ? सपा का रहेगा। सपा का भाजपा नहीं रहे। मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार 80 तरह मोदी जी तो ऐसी साइकिल चलेगी, बहुत तेज रफ्तार से चलेगी। अब की बार पहले 3-3.25 लाख से जीती थी, अब की बार 4 लाख के ऊपर है। हम सैफई गांव में खड़े हैं। ये वही गांव है जहां नेताजी मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ था। नेताजी की कर्मभूमि रही है ये। पीछे देख सकते हैं नेताजी की समाधि स्थल है मुलायम सिंह यादव जी की। हनुमान जी की मंदिर नेताजी जब मुख्यमंत्री रहे तब बनवाए थे। तमाम ऐसा काम यहाँ सैफई गांव में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हुआ, एयरपोर्ट हुआ, मेडिकल कॉलेज हुआ, तमाम ऐसा काम सैफई गाँव में हुआ है। ये सैफई गाँव देश का एक ऐसा गाँव है जो सभी सुविधा से लैस है। आम चुनाव नेताजी के नहीं रहने के बाद होने जा रहा है। मैनपुरी से नेताजी सांसद रहे। उपचुनाव में डिम्पल यादव यहाँ से चुनाव जीती थी। उसके बाद डिम्पल यादव फिर से चुनावी मैदान में हैं। नेताजी की बहू हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। देखिए पूरी तैयारी कर चुके हैं और ये नेताजी का गढ़ कहा जाता है। तैयारी कैसी चल रही मैनपुरी में? तैयारी फुल चल रही है। अब की बार 4 लाख पार। 4 लाख पार जी। मोदी जी तो 400 पार कह रहे हैं। वो मोदी जी जुमला फेंक रहे हैं। अब की बार समाजवादी पार्टी मैनपुरी से 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने जा रही है। मैनपुरी के लोग हैं, बात करेंगे, माहौल जानने की कोशिश करेंगे। किसके स्वागत में खड़े थे आप लोग? मंत्री जी के कॉलम में। मंत्री जी डिम्पल यादव, अखिलेश यादव। क्या माहौल देख रहे हैं आप लोग यहाँ? अपना सही माहौल है। किसका माहौल है यहाँ? डिम्पल का मैनपुरी में डिम्पल यादव माहौल है। और जयवीर सिंह को प्रत्याशी बनाई है भाजपा। भाजपा कोई है ही नहीं भाई। भाजपा ही नहीं जानता है। माहौल क्या रहेगा यहाँ? डिम्पल का डिम्पल यादव का क्या माहौल रहेगा यहाँ? सपा का रहेगा। सपा का भाजपा नहीं रहे। मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार 80 मोदी जी तो ऐसी कभी जिंदगी में नहीं करेगा। मोदी कभी जिंदगी में नहीं करेगा। जिंदगी यादव हैं। यादव है। अरे यादव मोहन यादव आ रहे हैं। मोहन यादव जानते हैं? मोहन माहौल किसका है चाचा? माहौल किसका है? डिम्पल यादव। डिम्पल यादव। हाँ, डिम्पल जीतेंगे यहाँ पूरा भाजपा का। ये गढ़ है। गढ़ है यहाँ। गढ़ बचेगा? नहीं फुल पावर में जीतेंगे। हाँ। फुल सपा का। ये देखिए सपा का झंडा लिए हुए हैं। क्या नाम है? अंश। क्या माहौल है यहाँ पे? किसका माहौल है? अखिलेश। अखिलेश यादव का माहौल है। किसका माहौल है यहाँ? अखिलेश। मैनपुरी का लगातार कवरेज कर रहे हैं। एक जगह और आ गए हैं। क्या बेच रहे हैं? खस्ता कचौड़ी। खस्ता कचौड़ी कितने रुपए पीस है? 20 रुपए की 2। 20 रुपए की 2 हो जाती है कमाई? हाँ मतलब परिवार चल जा रहा है। हाँ जी। महंगाई है कि नहीं है? महंगाई है। महंगाई है। अच्छा, यहाँ से मैनपुरी से डिम्पल यादव नेताजी की बहु चुनाव लड़ रही हैं, तो भाजपा का माहौल देखेंगे या फिर सपा का? साइकिल की कमाल किसका बढ़िया है? अब ये तो सर हमको यहाँ का पता है। हाँ, ये गढ़ को तो नेताजी का गढ़ कहा जाता है ना। नेताजी का तो रहेगा गढ़ की गढ़ जाएगा? अब की बार रहेगा। साइकिल चलेगी? साइकिल तो चलेगी। क्या कह रहे हैं? साइकिल तो चलेगी। साइकिल चलेगी, बहुत तेज रफ्तार से चलेगी। अब की बार पहले 3-3.25 लाख से जीती थी, अब की बार 4 लाख के ऊपर है। जो मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार, वो 400 पार नहीं है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब एक भी इस समय इंडिया में वो हालत है कि अब केवल उनकी 100 सीट से नीचे ही रहेंगे। और भाजपा योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 80 की 80 जीतेगी भाजपा। तो कहाँ मैनपुरी आप जीत रहे हैं? अब वो कहने कुछ भी कह दें, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अब वो 80 में 80 हार रहे हैं, बहुत परेशान हैं। हर जगह टिकट नहीं बांट पा रहे। फिरोजाबाद में कल नामांकन होना है, आज टिकट कर पाया उन्होंने। कहीं स्थिति बहुत खराब है। भाजपा को प्रत्याशी नहीं मिल रहा क्या सैफई परिवार के आगे? कह रहे हैं फिरोजाबाद में नहीं मिला। फिरोजाबाद में भी कहाँ भी मिला। तो क्या माहौल रहेगा मैनपुरी में? 2 मिनट। बढ़िया है माहौल। किसका बढ़िया? सपा का। जयवीर सिंह भाजपा के प्रत्याशी हैं। वो 4 लाख वोटों से आ रहे हैं जयवीर सिंह यहाँ से। मंत्री हैं। वो मंत्री हैं, कुछ भी बने रहे, लेकिन 4 लाख वोट से आ रहे हैं। तो मंत्री जी को जिता रहे हैं कि नहीं? आप लोग लाल गमछा पहने हैं सपा वाला। कौन मंत्री जी? जयवीर सिंह। हम किसी मंत्री जी को नहीं जानते, सिर्फ डिम्पल भाभी को जानते हैं और किसी को नहीं। माहौल है डिम्पल यादव। अरे बहुत कर रहा है। कितना वोट से मैनपुरी जिताएगा फिर?
उनके वोट एक पड़ जाए वही बहुत है। मैनपुरी कितना वोट से डिम्पल यादव को जिताएगा चुनाव? 4 लाख वोट से। और जो 400 पार का दावा भाजपा कर रही, वो 400 हार से दावा कर रही है। वो 400 पार का बाद दावा कर रहे हैं, हम 4 लाख वोट से डिम्पल भाभी को। माहौल क्या रहेगा चुनाव में मैनपुरी का? माहौल तो सभी को पता है, सबसे ज्यादा प्रदेश के मुख्यमंत्री को पता है मैनपुरी में क्या है। और जो मंत्री जी को लड़ा दिए यहाँ से जयवीर सिंह को, मंत्री जी को उनको मालूम है, दोनों लोग एक ही बिरादरी हो, मंत्री जी को निपटाए के लिए भेज दो। मंत्री जी वो पहले कभी- कह चुके हैं यहाँ से सपा जीतेगी। मंत्री जी तो पहले कह चुके हैं यहाँ से सपा जीतेगी। कभी नहीं चाहते कि हमारे समाज का नेता हमारे बराबर समकक्ष खड़ा हो, इसलिए यहाँ उनको निपटा के भेज देंगे। योगी आदित्यनाथ, बिल्कुल 100%। योगी आदित्यनाथ दावा करे 80 में 80 जीतेगी उत्तर प्रदेश में बीजेपी। ऐसा है, मेरा एक निवेदन है सरकार से कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक्सप्रेस वे बनवाई, हॉस्पिटल बनवाए, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से एक गलती हो गई कि उन्होंने पागलों का हॉस्पिटल नहीं बनाया, वो भी बनवाया, तो वहाँ टोटल सब 400 पार। हाँ। हाँ, एक- पागलों का हॉस्पिटल नहीं। हाँ, उसमें जरूरी है ना, सबको पता है कहाँ से 80 आ रही, आपको पता है 80 आ रही, इसलिए एक हॉस्पिटल भी जरूरी है। वो गोरखपुर के आसपास कहीं बनवा दिया सबसे बेस्ट रहेगा। वहाँ फिर सब जहाँ जोन निकले बताएगा 400 पार 400 पार। क्या कह रहे हैं? अब की बार ठाकुर समुदाय को हटाने के लिए ठाकुर पूरा वोट समाजवादी पार्टी को कर रहा है, और मैंने पता है कि चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ जी हट जाएंगे, इस वजह से पूरे हिंदुस्तान में ठाकुर समुदाय का राजपूत वोट- का देखिए पंचायत बैठा है भाजपा के खिलाफ, तो क्या ये पश्चिमी यूपी में जो राजपूत समाज है भाजपा से जुड़ा है कि टूट गया है? पश्चिमी नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा साफ है। और ये 400 पार का जो नारा दे रहे, हमें तो शक होता है कहीं ऐसा तो नहीं सरसों के तेल के रेट हैं 400 पार। ये भी तो समझो ना, पहले उन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, लोग समझ ही नहीं बहुत पाए। बढ़िया, अति सुंदर। आया नहीं अच्छे दिन। हाँ, पता ही नहीं है भैया कि सरसों के रेट के दाम है 400 पार या डीजल के हैं, पेट्रोल के हैं, पहले क्लियर तो करें 400 पार है क्या। इसीलिए कह रहे गोरखपुर में हॉस्पिटल की जरूरत है। कौन सा हॉस्पिटल? सभी जानते हैं, पहले आगरा में था, बरेली में हो गया। हॉस्पिटल तो हर जिले में है। आगरा और बरेली में स्पेशल बना है, गोरखपुर में भी होना चाहिए। पागलों का अब वो आप समझो ना, हमें तो होशियारी नहीं है। क्या माहौल रहेगा मैनपुरी में? डिम्पल यादव या जयवीर सिंह? जयवीर सिंह कहाँ रहते ये? मंत्री हैं आपके यहाँ के, कहाँ के विधायक मंत्री? हैं सदर के। अरे वो चोर है यार। अरे मंत्री जी को ऐसे- अरे वो चोर हैं, भाजपा वाले चोर हैं, अभी तक चोरी करते रहे। चोर नहीं, चोर मंत्री नहीं हो सका। अब आप लोग बताइए आप आपके बताओ, यहाँ- आप मीडिया से हैं, चोर मंत्री नहीं हो सकता। आप उनके विभाग की जांच कराओ, 100% उसमें चोरी निकलेगी। अच्छा। कराओ जांच आप। और ये कहाँ गारंटी? भाजपा वाले तो कहते हैं भ्रष्टाचारी हमारे में नहीं है, विपक्ष में भ्रष्टाचारी जो है जेल जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल वे कहते हैं अखिलेश यादव भी जाएंगे जेल। वो आप उनको कहा बताओ, अखिलेश यादव को काहे के लिए जेल से डरवाए रही? जेल में इतनी जगह है, बात कर ले उनसे कि जेल में इतनी जगह है। तो क्या समाजवादी भी जेल जाएंगे फिर क्या? हर एक समाजवादी जेल जाने के लिए तैयार है, और अखिलेश यादव से ज्यादा ईमानदार नेता पूरे देश में नहीं है। भ्रष्टाचारों को अगर कहीं अड्डा है, वो बात तुम भी जानते हो। भ्रष्टाचार ये बात तुम भी जानते हो। अखिलेश भ्रष्टाचार और तिकड़म का कहीं अड्डा है तो दिल्ली में है। तो वही तो भ्रष्टाचार वाले दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल से ज्यादा ईमानदार नहीं है कोई। जब अगर तो यहाँ- आप मेरी बात सुनो, आप कहते हो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार है, ठीक बात, लेकिन आप जब बताओ जब भ्रष्टाचारी को जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं है तो आपको ईवीएम से चुनाव कराने में क्या दिक्कत? आप तो पहलवानों किसी भी जाके अखाड़े में लड़ जाओ। इसलिए इनसे बड़ा चोर देश में कोई है ही नहीं। परिवर्तन मैनपुरी में देख रहे हैं। परिवर्तन मैनपुरी में नहीं, पूरे देश में परिवर्तन होने जा रहा है। क्यों भैया, मैनपुरी क्या माहौल रहेगा? अरे बता दीजिए, डिम्पल जी जीतेंगी या नहीं? जीतेंगी, गढ़ रहेगा। क्यों भैया, क्या माहौल रहेगा मैनपुरी? डिम्पल यादव जी जीत रही है हाँ। ज्यादा से ज्यादा। जो भाजपा मंत्री जी को लड़ाई है जयवीर सिंह को, अरे कोई जयवीर भी नहीं, कोई नहीं जानता। मोदी जी तो कहते हैं कि 10 साल में हमारी गारंटी इतना मजबूत हुई है कि पत्नी की गारंटी पूरी एकदम खुश है। अरे हाँ? पत्नी की गारंटी को लिए जो पूरे 7 जीवन 7 फेरे डाल के उनकी गारंटी तो बताओ को दी है। जिनके साथ 7 फेरे लिए, आप बताओ लिए कि नहीं लिए? लिए थे। लिए तो फिर वो गारंटी कहाँ गई? हिंदू धर्म में 7 फेरे सबसे पवित्र माने जाते हैं। विष्णु भगवान की सौगंध खा के जब शादी का बंधन होता है तब माना जाए उनकी। और जो गारंटी की बात कर रहे हैं कि युवाओं को रोजगार दी, अच्छे दिन आ गए, अच्छा महंगाई एक बात खत्म हो बताओ, गई। अब हमें एक बात बताओ, योगी आदित्यनाथ में जैसे प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश को देखते नहीं है, नौजवानों की जिस तरीके से 7 परीक्षाएं लीक हुई हैं उसकी गारंटी कौन देगा? आरओ है, आरओ हम यही तो कह रहे हैं, ये गारंटी कौन देगा? मोदी जी दे रहे हैं ये ना का- कि अब की बार उत्तर पेपर प्रदेश- लीक नहीं होगा, सब सही रहेगा। इसका मतलब आप करा रहे थे अभी तक 7, क्या अब हो गया? अब नहीं होगा। इसीलिए इस बार सरकार नहीं बनी, आगे फिर देख लेंगे। मैनपुरी लोकसभा में थे, कई जगह कवरेज किए, सेफाई से शुरुआत किए, बीच में 1-2 चौराहे पर किए। ये एक
शहरी क्षेत्र है, यहाँ पर कवरेज किए। कैसा रहा वीडियो बताइएगा, क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैनपुरी के बारे में क्या विचार रहेगा आपका, ये भी कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।